Next video of permutation and combination. Today we are going to learn all about permutation and how to apply the various theorem which we learned in the previous video. Let's start with the first question, children. So first question क्या state करता है? Just let me pick up this. So first question क्या बोलता है? How many 3-digit number can be formed? So there are 3-digit number, right? 1, 2 and 3. 3-digit number can be formed using the digit 1 to 9 if no digit is repeat. 1 to 9 मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए? 9 डिजिट्स हो गए. तो यानी कि पहली प्लेस पे 9 में से कोई भी आ सकता है. अब उसने बोला डिजिट्स के नॉट रिपीट, यानी कि अगली प्लेस में क्या आएगा? 8 आएगा और उसके अगले प्लेस में क्या आएगा? 7 आएगा. या अगर मुझे इसे, ये तो मैंने इसमें थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग लगाया, लेकिन अगर मुझे परमिटेशन लगाना है तो टोटल 9 प्लेसेस है मेरे पास, जिसमें से मुझे कितनी फिल करनी है? सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि NPR का फॉर्मूला. सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सो बेसिकली आएगा यही जो हमने ऊपर लिखा है, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से आप 3 हटा दीजिए, राइट. सो 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल. सो हाउ कैन यू राइट 9 फैक्टोरियल एज? हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे की टर्म में ओपन करते हैं. तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. अगेन 6 फैक्टोरियल कैंसिल. सो आंसर हमारा आ गया ऊपर वाला. सो आइदर यू डू इट बाय दिस मेथड और दिस मेथड, द चॉइस इज टोटली योर्स. अब इसमें टीचर जो है वो चेंज क्या कर देती है? अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया यूजिंग डिजिट 0 to 9, क्योंकि डिजिट्स तो 0 to 9 कुछ भी हो सकते हैं, और आपको फॉर्म 3 डिजिट नंबर ही करना है, अगेन रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे. बताती हूँ क्यों. इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका भी सिखाया, क्योंकि आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे बेटा 0 नहीं हो सकता. अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 हो जाएगा तो जो भी आपका डिजिट होगा, जैसे 072, इट विल बिकम अ 2 डिजिट नंबर. सो इसलिए पहली प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 9 पॉसिबिलिटीज. ओके, मतलब 0 यूज नहीं कर सकते, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं. और अब नेक्स्ट प्लेस पे, क्योंकि बच्चों को आदत होती है 1 कम करने की, तो वो 8 कर देते हैं, फिर 7 कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे 8 भी नहीं आएगा. 1 to 9 में से कोई एक डिजिट यहाँ यूज हो चुका है, इसका मतलब यहाँ 0 to 9 के बीच में डिजिट यूज हो सकते हैं, लेकिन 1 डिजिट जो यहाँ यूज हुआ है वो यहाँ यूज नहीं होगा, राइट. दैट 1 डिजिट कैनॉट बी यूज्ड हियर. यानी कि इस प्लेस के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज नहीं? 9 ही पॉसिबिलिटीज रही, और अगली प्लेस के लिए 8 हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर कि टीचर क्या बदल सकती है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ये, अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया तो, क्योंकि बच्चे ये गलती बहुत बहुत आराम से कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी है. अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने 0 लाया तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. ये फॉर्मूला आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 10 डिजिट में से मुझे 3 प्लेसेस फिल नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्शन आ गया है. तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. दैट इज़ वाई इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या काउंटिंग से ही करना पड़ेगा. तो पहली प्लेस के लिए 9 ऑप्शंस, अगली प्लेस में कोई एक डिजिट यहाँ यूज हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट डिजिट पे 0, नेक्स्ट प्लेस पे 0 यूज हो सकता है, क्योंकि 0 तो सेंटर में आ सकता है. तो अगली प्लेस के लिए भी 9 ऑप्शंस और अगली प्लेस के लिए 8 ऑप्शंस, क्योंकि 2 डिजिट यूज हो चुके हैं 0 to 9 के बीच में. So that is how your questions can change. Permutation का question एक single letter से change हो जाता है. How many 4-digit numbers are there with no digit repeat? देखो ये question उसने ऐसे ही पूछ लिया ना, 4-digit number यानी कि कितने dashes? 4. Again no digit has to repeat. Again पहली digit कितने होते हैं? 0 to 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं अगर मुझे नंबर काउंट करना है? सो आई हैव टोटल 10 डिजिट्स विद मी, 0 से लेकर 9 तक.
अब अगेन पहली प्लेस पे आपको याद रखना है जीरो के नॉट बी यूज्ड, तो यानी कि पहली प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज, 9 पॉसिबिलिटीज। अगेन अगली प्लेस के लिए जीरो यूज हो सकता है, लेकिन जो नंबर यहाँ यूज हुआ है वो यूज नहीं हो सकता। तो अगली प्लेस के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज, अगेन 9 पॉसिबिलिटीज, उसके बाद 8 पॉसिबिलिटीज, उसके बाद 7 पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज हाउ योर आंसर विल लुक लाइक. So it is 4, 5, 3, 6. You cannot use the formula NPR क्योंकि conditions हैं. Conditions में ये formula use नहीं होता है. Let's talk about question number 3. How many 3-digit even numbers? अब पहले तो मुझे 3 digit का नंबर चाहिए, तो ये तो हो गया. अब मुझे चाहिए क्या, even number. Even number का क्या condition होता है? अगर कोई भी नंबर इवन है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो लास्ट प्लेस का डिजिट है ना बेटा, लास्ट प्लेस का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. इट शुड बी डिविजिबल बाय 2, तभी वो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. तो डिविजिबल बाय 2 के लिए मुझे डिजिट्स देखने हैं. कौन कौन से डिजिट्स हैं मेरे पास? मेरे पास डिजिट हैं, आई थिंक इट इज यहाँ पे 1 लिखा हुआ था. लेट मी जस्ट इरेज अ लिटिल बिट. यस 1. ओके, सो इवन मतलब मेरे पास 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो यानी कि लास्ट प्लेस मुझे कंडीशनल प्लेस पहले भरनी है. तो इवन डिजिट होने के लिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ है. मेरे पास 2, 4 और 6 में से कोई एक नंबर यहाँ आ सकता है. अब उसने बोला है डिजिट के नॉट रिपीट. टोटल डिजिट्स कितने मेरे काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 में से एक यहाँ यूज हो गया, यानी कि यहाँ कितना बचा, 5. और 0 तो है ही नहीं, तो इधर हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे कितना बचा, 4. तो ऑर्डर कैन चेंज, राइट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास आंसर्स कितने आएंगे. 5 4s are 20, 20 into 3, दैट इज मेरे पास कितना आंसर आएगा, 60 आएगा. दैट इज द कंडीशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. अगेन फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. अगेन 4 डिजिट्स, 1, 2, 3 and 4. Find the number of 4 digits that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeat. तो ये तो क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है बेटा, 0 है नहीं डिजिट्स के अंदर, तो इसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या काउंटिंग से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 5, 4, 3, 2, राइट. ये तो हो गया उससे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से या मल्टीप्लिकेशन से. और वैसे 5 है और मुझे कितनी प्लेसेस फिल करनी है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. इसको कई बच्चे 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक. फैक्टोरियल कोई वो नहीं, ब्रैकेट नहीं है जो ओपन हो जाएगा. पहले आप इसे सॉल्व करिए. सो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो बेसिकली ऊपर वाला आंसर ही आपका आ जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज 120. अब उन्होंने पूछा है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर. इवन नंबर्स अगेन 4 प्लेसेस. इवन होने के लिए अगेन लॉजिक आपको याद है, लास्ट प्लेस जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 2 से डिविजिबल नंबर्स चेक कर लेते हैं कितने हैं, 1 और 2. तो यहाँ पे सिर्फ 2. अब इन 5 में से एक डिजिट यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो अगले वाले के लिए क्या बचा, 4, 3 और 2. सो यानी कि मेरे पास आंसर कितना आया वो आप निकाल सकते हो. 4 2s are 8, right? 8 2s are 16, 16 into 3. So my answer is 48 here, right children? So even जो है वो 48 है. कई लोग क्या करते हैं,
वो भी आपको बताती हूँ। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि टोटल नंबर जो है वो 120 आ रहा है, जिसमें से जो इवन है वो क्या होगा 120/2, यानी कि इवन नंबर। कई बच्चे इसका आंसर 60 देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। लेट मी शो यू वाई। क्योंकि इवन नंबर इक्वल तब होते हैं जब ऑड एंड इवन डिजिट सेम होते हैं। चेक करिए, ये जो 5 डिजिट है इसमें 3 ऑड डिजिट्स हैं और 2 इवन डिजिट है। दैट इज वाई हमारा आंसर इक्वल नहीं आएगा। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक विच इज डन बाय मेनी चिल्ड्रन। ऑलराइट, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। From a committee of 8 person, in how many way we can choose a chairman and vice chairman, assuming one person not cannot hold more than one position. तो बेसिकली 8 लोग हैं हमारे पास, 8 में से हमें कितनों को चूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 को। और ऑब्वियसली एक जो चेयरमैन है वो नहीं, वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, और जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन नहीं बन सकता। यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 फैक्टोरियल, या इसका शॉर्टकट तरीका, पहली 2 प्लेसेस हमें फिल करनी है। पहली प्लेस के लिए 8 बंदे हैं, 8 में से कोई भी एक चेयरमैन बन जाएगा। अगली प्लेस के लिए 7 होगा। सो 8 × 7 यानी कि 56 आंसर। चाहे आप उसे परमिटेशन से करो तो भी यही आंसर आएगा। चेक करो, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ओपन कर देते हैं, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल। आंसर फिर कितना आ गया, 56। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 तो डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है। n - 1 p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। तो आपको n निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होता था, n - r फैक्टोरियल, अगेन अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब ये गलती, यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है बेटा, तो क्या आएगा, n - 1 अपॉन n - 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, राइट, अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अगेन मैंने आपको सिखाया था, जो फैक्टोरियल है उसमें से हमेशा कौन सा वाला फैक्टोरियल ओपन करते हैं, बड़ा वाला। तो n फैक्टोरियल बड़ा है n - 1 से, तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n × n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ये और ये कैंसिल हो गया, n इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखना है, n - r, तो n को पूरा ही कंसिडर किया जाएगा जो भी यहाँ पे है, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही करना है। करते हैं, 5pr इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 6pr - 1। यहाँ पे भी गलती हाईलाइट करती हूँ। ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r - 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये गलती कर देते हैं बच्चे, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इतना आया, इक्वल्स टू 2 6 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको देखो ये क्या आएगा, 6 - r + 1 फैक्टोरियल, राइट। जब नेगेटिव ये जो खुलेगा यहाँ पे, दिस इज वेयर द चिल्ड्रन कमिट मिस्टेक। वो ब्रैकेट बिना सोचे समझे इसको -1 ही रहने देते हैं और 5 - r कर देते हैं, जो कि नहीं होगा। तो 5 फैक्टोरियल चिल्ड्रन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 5 - r फैक्टोरियल इंटू 6 × 12, और नीचे कितना आया, 7 - r फैक्टोरियल। अब आपको पता है कौन सा बड़ा दिख रहा है, 7 - r बड़ा है 5 - r से, तो बड़े वाले को ओपन कर लेते हैं। 5 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12, 7 - r को 7 - r इंटू 7 - r - 1, यानी कि 6 - r इंटू क्या आ जाएगा,
5 माइनस आर फैक्टोरियल. सो 5 माइनस आर, 5 माइनस आर फिर कैंसिल. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको सॉल्व करना आपको आता ही है. ओपन करते हैं, मिडिल टर्म करेंगे उसके बाद. पहले ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा. 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 12. सो r स्क्वायर माइनस 6 6 12 प्लस 1 13 13r. 42 में से 12 हटा दीजिए, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया, इक्वल्स टू 0. लेट्स डू द मिडिल टर्म. 30 के फैक्टर्स ताकि 13 आए. 10 and 3, राइट. 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0. सो r माइनस 10 माइनस 3 r माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो बेसिकली दो फैक्टर्स क्या है, r माइनस 3 और r माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो r की वैल्यू 3 आ गई और r की वैल्यू 10 आ गई. अब r की वैल्यू जो 10 है वो हो ही नहीं सकती. आई होप ये आपको क्लियर होगा कि r की वैल्यू 10 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 10 हमेशा जो r है वो n से छोटा होता है. आपको याद है हमने पढ़ा था कि r की वैल्यू 0 से लेकर n के बीच में ही होनी चाहिए. सो इसका मतलब हम r इक्वल टू 10 को निगलेक्ट कर देंगे और r की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या मानी जाएगी, सिर्फ 3 मानी जाएगी. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. ये गलती भी आपको नहीं करनी कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज़ जो है वो निगलेक्ट होती हैं. तो वो चेक करना है कि अगर डबल आंसर आ रहा है तो क्या दोनों आंसर वैलिड है या नहीं वैलिड है फॉर अ क्वेश्चन. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word equation using each letter exactly one. पहले पढ़ लेते हैं. E Q U A T I O N. सो जो ये जो वर्ड इक्वेशन है इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या कोई रिपीटेड है, नहीं. तो कैन आई यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली. 8 लेटर्स को अरेंज करना है कितने वेज में, 8 वेज में. और परमिटेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है. मतलब ये ई पहले आएगा या क्यू पहले आएगा या ए पहले आएगा, उस वो मैटर करेगा, इसीलिए परमिटेशन लगेगा. आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सो आंसर क्या आया, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. आपको 0 फैक्टोरियल पता ही है कि 1 होता है, तो आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ 8 फैक्टोरियल, जो कि 40320 होता है जब आप कैलकुलेट करोगे. अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहते हो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो टोटल 8 प्लेसेस मुझे फिल करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और पहली प्लेस के लिए 8 पॉसिबिलिटीज़, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. तो उसका आंसर भी यही आएगा, 8 फैक्टोरियल. सो यू कैन यूज़ एनी मेथड. ओके चिल्ड्रन, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें रेपिटेशन नहीं था. मतलब कोई भी वर्ड जो था, कोई भी लेटर जो था वो रिपीटेड नहीं था, 2 बार या 3 बार या 4 बार नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा. अब अगर रेपिटेशन होगा तो कैसे करना है वो भी समझाऊंगी आगे. देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर मंडे. अगेन चेक करते हैं, MONDAY. तो मतलब कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल 6 लेटर हैं और 6 में से कोई भी रिपीट नहीं है. और हमें सिर्फ और सिर्फ कितने लेटर्स यूज़ करने हैं, 4. तो एक फॉर्मूला हो गया, 6 में से मुझे 4 लेटर्स यूज़ करने हैं. परमिटेशन इसलिए क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है. या इसका एक तरीका हो गया, हमें 4 प्लेसेस फिल करनी है, तो 4 डैशेस, पहले के लिए 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3 पॉसिबिलिटीज़. या इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो ये और ये कैंसिल हो गया. अगेन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा, 360. ऑल राइट, अब हम करते हैं सेकेंड.
ऑल लेटर्स आर यूज, यानी कि 6p6 सारे के सारे लेटर्स यूज करना, यानी कि आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है आपको, आप उसे निकाल ही सकते हो। 6 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो आ जाएगा 720। ओके, आगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The third part of the question says all the letters are used but the first letter is a vowel। मतलब हमें 6 के 6 लेटर्स यूज करने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 डैशेस, पहला लेटर वॉवल होना जरूरी है। लेट्स चेक वॉवल कौन से हैं। AEIOU, राइट, यही वॉवल्स होते हैं। तो कितने वॉवल्स अवेलेबल हैं हमारे पास? 2 वॉवल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो पहली प्लेस पे वॉवल आना है, तो पहली प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 2। अब 2 में से एक तो आ गया, कोई भी एक सपोज यूज हो गया, तो अब आगे कितना बचा? बाकी 5 5 4 3 2 5 भी बचे ना? हाँ, आई थिंक मैंने डैशेस ज़्यादा डाले हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई, मैंने सोचा एक डैश खाली कैसे आया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर आंसर। आई होप आई एम क्लियर कि ऐसा क्यों हुआ। इसका अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करके करना है तो वो भी कर सकते हो। पहली प्लेस 2 वॉवल्स में से हमें कितने वॉवल्स चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक वॉवल, सो 2p1, राइट, इनटू अगले कितने लेटर्स मेरे पास अवेलेबल है? 5 में से मैंने सारे के सारे 5 को अरेंज करना है, तो 5p5, सो आंसर कितना आ गया इसका? 2 × 120, दैट इज 240। और अगर इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर 240 ही आएगा। आप करके देख लो, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 × 10 is 240। So you can do your questions in any way you want। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। in how many of distinct permutation of letters Mississippi do not 4 eyes come together? मतलब हमें ये निकालना है कि अगर मैं लेटर्स देखूं, मिसिसिपी MISSISSIPPI, पहले तो ये देख लेते हैं। पहले मिसिसिपी का टोटल निकालते हैं कि अगर मुझे इन सारों को अरेंज करना है तो टोटल कितने बनेंगे। तो अब इसमें आपको याद रखना है थ्योरम, क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटिशन है। कैसे चेक करते हैं रिपीटिशन? 1 2 3 4, 4 S आ रहे हैं, फिर 1 2 2 P आ रहे हैं, फिर 1 2 3 4 4 I आ रहे हैं, और फिर बचा क्या है? आई थिंक सिर्फ M ही बचा है, और तो कुछ है ही नहीं। ओके, अब हम देखते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल कितने हैं? 11 प्लेसेस मुझे फिल करनी है अपॉन 4 लेटर्स एक जैसे हैं, 2 लेटर एक जैसे हैं, और 4 लेटर फिर एक जैसे हैं। यानी कि अब इसको सॉल्व करके मुझे ये पता चलेगा कि टोटल परम्यूटेशन इन सारे लेटर्स से क्या बनेगी। तो जिसका आंसर अगर मैं सॉल्व करूँगी 3 4 6 5 0 आएगा, राइट। आप सॉल्विंग कर लीजिए। अगेन सॉल्विंग कैसे करनी है? वही बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करना है, यानी कि 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। नीचे एक 4 फैक्टोरियल तो बेटा कैंसिल ही हो जाएगा और दूसरा खुल जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल भी 2 × 1। सो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आया। ये आया टोटल परम्यूटेशंस, ठीक है, टोटल परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी। ओके, अब उसने बोला हमें निकालना था ऑल आईज डू नॉट कम टुगेदर, जो कि बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट ले लेंगे, हम निकालते हैं ऑल आईज कम टुगेदर।
इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे आई जो है ना बेटा 1 2 3 4 उसको मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब बचा क्या, एम पी पी एस 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 एस। तो यानी अब ये जो आई है वो एज अ ग्रुप मूव करेगा, यानी कि एक पोजीशन 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितना आया 8 फैक्टोरियल अपॉन P कितनी बार है 2 बार और S कितनी बार है 4 बार। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सारी आईज जो है वो एज अ ग्रुप मूव कर रही हैं, ऑल आईज कम टुगेदर निकाल रहे हैं हम। तो आंसर जो है जब इसे सॉल्व करोगे तो वो आएगा 840। तो ऑब्वियसली ऑल आईज डू नॉट कम टुगेदर, हमें ये निकालना था, डू नॉट कम टुगेदर। तो वो क्या आएगा, वो आएगा 34650 माइनस 840, यानी कि वो आएगा 33810। दैट विल बी योर आंसर फॉर ऑल द आईज डू नॉट। इसमें कौन सा थ्योरम लगा है आपको याद है, n फैक्टोरियल अपॉन वेयर p is of one kind, right? P1 is of one kind, P2 is another kind, P3 is another kind। ये थ्योरम यहाँ पे 10 का लगा है। तो इसका मतलब जहाँ पे रेपिटेशन होगी लेटर्स की वहाँ पे ये थ्योरम लगेगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या लेटर्स जो आपने अरेंज करने हैं अपॉन कितने रिपीटेड हैं, ओके वो सारा मल्टीप्लिकेशन में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। A very important hot question 10 was। Similarly 11th भी बहुत ज़्यादा important है। 11th करते हैं। In how many ways can the letters of word permutations be arranged? Permutations be arranged। First part क्या है? The word starts with P and ends with S। तो अंदर क्या है, E R MUTATION। अब उसने बोला फर्स्ट पोजीशन के लिए P फिक्स्ड है, राइट। अब उसने ये भी बता दिया कि लास्ट पोजीशन भी फिक्स्ड है S के साथ, तो 2 पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब बचे कितने लेटर्स वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन, चेक करो इसमें कोई रिपीटेड है, हाँ है। T जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, राइट। और कुछ रिपीटेशन है, नहीं, और कोई रेपिटेशन नहीं है। सो इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपको आंसर निकालना है 1814400। थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, ओके। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। तो पहले सारे वॉवल्स लिख लेते हैं। ई वॉवल है, यू वॉवल है, ए वॉवल है, आई वॉवल है, AEIO U। तो ये सारे वॉवल्स हैं। ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, मतलब इसको वन ग्रुप चूज करना है। अब ये सारे लिख दिया, बाकी लेटर्स लिख लेते हैं। P, ई तो वॉवल था, R M U वॉवल है, T A वॉवल है, फिर दोबारा T I वॉवल है, O वॉवल है, N और S। अब काउंट करते हैं। ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर मीन्स ये वन ग्रुप यूज होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि कितना आ गया 8 फैक्टोरियल, राइट। अपॉन T कितनी बार आ रहा है, 2 बार, राइट। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका आया नंबर ऑफ परमिटेशंस। लेकिन क्या ये जो सारे वॉवल्स हैं वो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं? प्लीज टेल मी, कैन दीज वॉवल्स चेंज पोजीशन अमंग्स देमसेल्फ? ऑब्वियसली वहां पे क्या था, इसमें क्या था, ऑल आईज अकर टुगेदर में सारी आई एक जैसी थी, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो एक ही
आई को आप कहीं पे भी लिखते तो एक जैसी लिखती, लेकिन ये सारे के सारे अलग हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपस में भी तो पोजीशन चेंज करेंगे ना, तो इनटू 5 फैक्टोरियल। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि 5 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि EUAIO आपस में भी पोजीशन चेंज करेंगे, दैट इज वाई 5 फैक्टोरियल आया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर विच विल बी 2419200। प्लीज डू अ प्रॉपर कैलकुलेशन, इंटू बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑल राइट, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। अगेन इट इज अ हॉट्स। नाउ देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। मतलब उन्होंने बोला कि टोटल कितने थे हमारे पास, 12 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 प्लेसेस हमें फिल करनी थी। उन्होंने बोला P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, राइट। P 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आएगा, S। या ऐसे भी तो हो सकता है कि P यहाँ आए और S यहाँ आए, फिर ऐसे हो सकता है P यहाँ आए और S यहाँ आए, फिर P यहाँ आए और S यहाँ आए, फिर P यहाँ आए या S यहाँ आए, फिर P यहाँ आए या S यहाँ आए, और फिर P यहाँ आए और S यहाँ आए। चेक करना कितने वेज बने, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि देर आर 7 वेज जिसमें मैं P और S को अरेंज कर सकती हूँ जब उसके बीच में 4 लेटर्स होंगे। लेकिन ये चीज भी बचे, हो सकता है पहले S और बाद में P आ जाए, राइट, तो उसके भी 7 वेज होंगे। तो यानी कि 7 इंटू 2, टोटल कितने वेज आएंगे, 14 वेज टू अरेंज P एंड S। आई होप आई एम क्लियर कि ये 14 कहाँ से आया। P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, तो मैंने आपको P और S की अरेंजमेंट करके दिखाई, मेरे पास 7 वेज बने। और फिर मैं इंटरचेंज भी तो कर सकती हूँ ना कि S पहले और P बाद में आ गया बेटा, तो फिर 7 वेज और बनेंगे। तो 7 + 7 कितना हो गया, 14, या 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14, राइट। सो देर आर 14 वेज जिसमें P और S अरेंज होगा, और बाकी अरेंज कर लेते हैं। बाकी तो आपको अरेंज करना आता है। ये 10 फैक्टोरियल, P और S को मैंने कर लिया 10 फैक्टोरियल अपॉन T जो था वो कितनी बार था, 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, ये जो भी आंसर आया था, राइट, इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 14 इंटू 1814400, यानी कि आंसर विल बी 25401600। That will be your final answer. प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। अभी आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ और आप समझते जा रहे हो। जब आपको ये खुद करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो आई होप आई एम क्लियर कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से, आपको बस ये याद रखना है कौन सा थ्योरम, कि अगर आप एक चीज़ को रेपिटेशन अलाउ कर रहे हो, सपोज n चीज़ों को हमें r वेज में अरेंज करना है, सपोज r जो है 4 है, तो n की पावर कितना आएगा, 4 आएगा। ये था हमारा एक थ्योरम। अगर n हमारे पास ऑप्शन है, उसमें r वेज को हमें अरेंज करना है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो NPR होता है, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अगर n चीज़ें हैं और जिसमें से P1 चीज़ें एक जैसी हैं, P2 चीज़ें एक जैसी हैं, P3 चीज़ें एक जैसी हैं,
तो जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन p1 इंटू p2 इंटू p3 फैक्टोरियल्स, ठीक है। p1 p2 p3 क्या स्टेट करता है कि रिपीटिशन कितनी बार और किस 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 चीज़ों का हो रहा है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच वी यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। और परमिटेशन कब लगता है, आई होप बहुत क्लियर है, जब ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का, जैसे लेटर्स के जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो लेटर्स में तो हमेशा ऑर्डर मैटर करेगा, तो उसमें परमिटेशंस लगेगा, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे डिफरेंस पता चलेगा। पहले कॉम्बिनेशन समझाऊंगी, उसके बाद डिफरेंस बताऊंगी, ओके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई परमिटेशंस में डाउट है, प्लीज डू नॉट शाई अवे, मेंशन इन द कमेंट बिलो। थैंक यू चिल्ड्रन।